स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अध्याय 2 जो था हमारा, उस अध्याय के जो बाकी प्रश्न बचे हुए हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवाद विचारधारा के बीच दो अंतर बताइए। निजी संपत्ति यानी कि हमारे खुद की जो संपत्ति होती है उसमें पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा किस प्रकार की है, उसमें हमें दो अंतर बताना है। देखिए इसका उत्तर होगा, पहला, पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के पूंजी संचय के लिए काम करता है, लेकिन समाजवाद में धन सभी लोगों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। पूंजीवाद में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपने खुद के लिए पूंजी इकट्ठी करता है, लेकिन समाजवाद में जो धन है वो सभी लोगों के द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है, एक दूसरे से बांटा जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट होगा, पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो समाजवाद में भी मौजूद है, लेकिन समाजवाद धर्मनिरपेक्षता पर अधिक जोर देता है। तो पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये स्वतंत्रता समाजवाद में भी है, लेकिन समाजवाद क्या करता है, वो धर्मनिरपेक्षता पर अधिक जोर देता है। पूंजीवाद कट्टरता पर जोर देता है और समाजवाद धर्मनिरपेक्षता पर, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को समान रूप से वो धन साझा कर सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर अगला प्रश्न होगा, उदारवाद पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 10वां है आपका, इसका उत्तर होगा, उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ जो सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। तो उदारवादी विचारधारा का मतलब होता है दोस्तों जिसके अंतर्गत मनुष्य जो होता है वो विवेकशील यानी कि अपने खुद के निर्णय अपनी बुद्धि के अनुसार ले सकता है, और सामाजिक संस्थाओं में जो मनुष्य वो अपनी सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम दे सकता है और उस संस्था को वो आगे बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, रेडिकल से क्या तात्पर्य है। तो हमें यहाँ पर रेडिकल की परिभाषा बताना है, रेडिकल क्या है। तो देखिए इसका उत्तर होगा, रेडिकल मूलक तत्वों के ऐसे समूह को कहते हैं जो यौगिकों में एक रासायनिक तत्व सा व्यवहार करता है। यौगिकों में यह किसी तत्व का स्थान ले सकता है अथवा उसे विस्थापित भी कर सकता है। तो रेडिकल क्या है, मूलक तत्व जो है उसके समूह को कहते हैं जो यौगिक को एक रासायनिक तत्व का व्यवहार करता है, और यौगिक में ये क्या करता है, तत्व किसी का भी स्थान ले सकता है और उसको विस्थापित यानी कि दूसरे स्थान पर भेज सकता है। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, क्यूमन क्या था। तो क्यूमन जो है वो था, देखिए इसका उत्तर हम बताएंगे, सुविचारित ढंग से एक साथ रहने वाले लोगों के समुदाय को क्यूमन कहते हैं। क्यूमन के सभी सदस्यों के लक्ष्य, संपत्ति, स्रोत आदि एक होते हैं। कुछ मामलों में तो काम और आय भी एक ही होती है। तो सुविचारित ढंग से जो व्यक्ति सब मिलजुल कर एक ही प्लान के साथ एक साथ रहते हैं, ऐसे लोगों का जो समुदाय होता है उस समुदाय को हम क्यूमन कहते हैं। और क्यूमन के जो जितने भी सदस्य होते हैं उनका लक्ष्य, उनकी संपत्ति और जो उनकी संपत्ति प्राप्त करने का जो स्रोत होते हैं वो सभी एक जैसे ही होते हैं। और कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जहाँ पर उनका काम और आय यानी कि जो पैसे मिलते हैं वो भी एक जैसे ही होते हैं। और अब देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13वां, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम बताइए। तो इसका उत्तर होगा, छोटे छोटे किसानों से उनकी जमीन छीनकर राज्य के नियंत्रण में विशाल जिनका टुकड़ा बनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य में किसानों को मजबूर किया कि वे सामूहिक खेती करें, यानी कि सब एक साथ मिलकर खेती करने का काम करें। सामूहिक खेती के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम कहलाता है। तो जब वो सब इकट्ठा होकर खेती करते थे किसान, तो उसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा भूमि की यानी कि खेती की ज़रूरत पड़ती थी। तो स्टालिन ने उससे सामूहिकीकरण कार्यक्रम, जो भूमि अर्जित की उसने भूमि कर ली, उसी को हम बोलते हैं स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। अब देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर अगला प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 14, रेडिकल और रूढ़िवादी के विषय में बताइए। तो रेडिकल क्या था और रूढ़िवाद क्या था, हमें ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक राजतंत्र एवं राजा के दैवी सिद्धांत में विश्वास करते थे। रूढ़िवादी विचारधारा के जो लोग थे वो राजतंत्र और राजा का दैवी सिद्धांत यानी कि राजा को देवता ने ही यहाँ पर राज करने के लिए भेजा है, इस सिद्धांत पर वो विश्वास करते थे। यह रेडिकल तथा उदारवादी दोनों विचारधारा का विरोध करते थे। और रेडिकल इस विचारधारा के समर्थक बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। ये मानते थे कि किसी भी व्यक्ति को जो विशेष अधिकार है वो नहीं मिलना चाहिए। यह समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। ये चाहते थे रेडिकल लोग कि यहाँ पर सभी व्यक्ति समान है और उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और वो समाज में समानता पर आधारित ही समाज की स्थापना करना चाहते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये 14 प्रश्न हैं
आप इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में उतारकर इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 2023 की जो वार्षिक परीक्षा है उसमें यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।